इधर ध्यान दो, देखो इसे एक बार वापस फिर से समझिए। गोलीय दर्पण के लिए हमने क्या लिखा है? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है? साइन कन्वेंशन। क्या होता है? साइन कन्वेंशन। आपको मैंने एक मैथमेटिकल ग्राफ बनाया है, देखो ध्यान से। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। पता है ये वाला जो आपका होगा, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद है कुछ? क्या होगा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। डिटेल में समझिए आप। ये वाला हिंदी में इसे आप चतुर्थांश कहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा आपका क्या? नवा में पढ़ाया था ना जी। और ये हो जाएगा क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट। नवा वाले के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चिन्हों का प्रतीक बताइए। नहीं समझे? प्रथम चतुर्थांश में चिन्हों का प्रतीक बताइए, ये गणित में पूछता है। तो चिन्हों का प्रतीक क्या है? प्लस प्लस। प्लस प्लस कब लिखेंगे? जब हमारे पास पहले एक्स एक्सिस हो। क्या हो? एक्स एक्सिस। ये वाला क्या होता है? एक्स एक्सिस। यहां से यहां तक एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्स। पूरा नाम बोलिएगा, एक्स डैश ओ एक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षैतिज, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। बात समझ में आ रही है? थोड़ा गणित में हम घुस गए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सिंबल होगा वो प्लस प्लस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का जो होगा वो माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट का जो होगा वो माइनस प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट का जो होगा वो प्लस माइनस होगा। बात समझ आई? सवाल यह है कि हमें इस नई कार्तीय तल को समझना है। नई कार्तीय तल हमने दर्पण बनाया है ये, और देख रहे हो कैसा दर्पण है ये? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। यहां देखो, यहां पर मूल बिंदु जो है ना वो क्या है? क्या है बताइए? ओ है। मूल बिंदु से सारी दूरियां ऊपर नीचे दाएं बाएं कहां से मापी जाएगी? मूल बिंदु से। यहां मूल बिंदु को किससे सूचित किया है? ओ से। बट यहां मूल बिंदु को किससे सूचित किया है? पी से। बस यही फर्क है। दर्पण में मूल बिंदु पी को ध्रुव को मान करके सारी दूरियां को मापी जाती है। जितनी डिस्टेंस होगी सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। अब दूसरी बात यह है कि मान लिया ये आपतित किरण आ रही है इधर से, तो आपतित किरण की जो दिशा होगी ना, इधर से ऐसे आ रही है वाली, देखो वो धनात्मक होगी, क्योंकि यहां से आकर के टकरा करके कहां से गुजर जाएगी? फोकस से। बात समझे? मुख्य अक्ष के समांतर सभी आपतित किरण की जो लंबाइयां होगी वो धनात्मक होगी, और वो भी दूरी, वस्तु की जो दूरी होगी वो किससे मापी जाएगी? ध्रुव से मापी जाएगी। किससे मापी जाएगी? ध्रुव से मापी जाएगी। अब देखो, अगर वस्तु को रखना हो इसमें, इस नई कार्तीय तल में, तो कहां रखेंगे? दाया या बायां? कहां रखेंगे? बायां तरफ रखेंगे। किधर रखेंगे? बायां तरफ। तो बायां तरफ की जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? प्लस के बोल रहा है। अरे इसको भी तो देखो कम से कम इसे। ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। ऊपर जाए तो प्लस, नीचे जाए तो, सिंपल सी बात है। बात समझ आई कि नहीं आई? ये वाला देखो, ये दाईं तरफ जाएंगे तो क्या दिखाएगा? ये प्लस दिखाएगा। वस्तु के बाईं तरफ चलेंगे, इधर इधर मूल बिंदु से बाईं तरफ, मूल बिंदु से दाईं तरफ क्या होगा? मूल बिंदु से बाईं तरफ क्या होगा? अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो सिंबल क्या दिखेगा? नीचे की तरफ जा रहे हैं। बात समझे? यहाँ लिखा है, देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करते दौरान हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। बात समझे? इस परिपाटी में ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। यहाँ मूल बिंदु क्या है? ओ है। बट यहाँ मूल बिंदु क्या है? यहाँ मूल बिंदु, यहाँ मूल बिंदु क्या है? सभी दूरियां किससे मापी जाएगी? कोई दिक्कत? अब सवाल है कि वस्तु की दूरी जब भी लेंगे, अच्छा वस्तु किधर रखेंगे बताइए? तो बाई तरफ रखेंगे। तो जब भी दूरी मापेंगे तो बाई तरफ से ही नापेंगे ना, तो हमेशा क्या होगी? क्या होगी बताइए? ऋणात्मक होगी। क्या होगी? वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी। दोबारा आपको समझा रहे हैं, एक बार तो पहले समझ चुके हैं, इसके बाद हमको मिरर फॉर्मूला पढ़ना है। असल तो वही पढ़ना है। वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यहाँ मैंने लिख के छोड़ा हुआ है, अवतल दर्पण की क्या लिखेंगे? फोकस दूरी। किसकी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ये भी क्या होती है जी? ऋणात्मक होती है, माइनस होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? नहीं समझे? अब कहोगे सर नहीं समझे। मान लिया आपने ये लिया, ये क्या है तुम्हारा? दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये हो गया आपका प्रधान अक्ष। यहां पर वस्तु को रखा, जैसे रखा ये किरणें टकराई किससे? दर्पण से टकराई। टकराने के फौरन बाद कहां से गुजरेगा? ये फोकस से गुजरेगा। ये आपका जो दर्पण का बीच वाला पॉइंट है, ये क्या है? पी है। पी और एफ के बीच की दूरी को ही तो फोकस दूरी कहते हैं। क्या बताइए? मूल बिंदु के बाईं तरफ नहीं है? ध्यान दो, मूल बिंदु के बाईं तरफ है कि नहीं?
इसलिए फोकस दूरी क्या होगी, क्या होगी, ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है, इसलिए फोकस दूरी माइनस। बात समझे, बात समझे कि नहीं समझे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। लिख दिया है अवतल दर्पण की। उत्तल दर्पण में क्या होगी, उत्तल दर्पण में क्या होगी बता सकते हो, हाँ बात समझे, हाँ ये याद रखना, यहां तक आप फ्रेश करके लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट आप लिख, समझ आया। इतना सा याद रखना है कि इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी में जितनी भी दूरियां मापी जाएगी वो सब कहां से मापी जाएगी, पोल से मापी जाएगी। कहां से मापी जाएगी, पोल से। सभी दूरियां पोल से मापी जाएगी। कोई दिक्कत, चल आगे बढ़े। अब पढ़ेंगे हम लोग मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला। चल समझ आता है, कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए, कोई दिक्कत है इसमें। कोई अगर दिक्कत हो कि सर ये तो नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया, तो पूछिए। दोबारा समझा दिया, वैसे तो पहली बार आप देख रहे हैं बोर्ड पर, उसके बाद फिर से आप समझ लिए, 2 बार समझ लिए, और उसमें भी आपको दिक्कत हो पूछिए, सोना नहीं है। दिक्कत है, दिक्कत कुछ भी नहीं है, सब समझ में आ गया। अच्छा बताइए, वस्तु को किधर रखा जाएगा, वस्तु को किधर रखा, बाईं तरफ। जब भी दूरियां इसमें मापी जाएगी, कहां से मापी जाएगी बताइए, तालम ताल ना मिला, पूछ रहे ना, समझ आ गया तो बताओ। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, वस्तु की दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक, अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में या दोनों में, अवतल दर्पण। कहां लिखा भाई इसमें देखो, अरे वस्तु किधर रखोगे हमेशा, वस्तु किधर रखोगे हमेशा, बाईं तरफ रखोगे। जब बाईं तरफ रखोगे तो निगेटिव ही तो होगा, क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ देखो कहाँ है, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका मतलब है कि दर्पण पर वस्तु से प्रकाश हमेशा कहां से आती है, बाईं तरफ से। साफ साफ लिखा हुआ, आसान शब्दों में, समझ गया। चलो इसे समझ लिया है, बट आपको लगेगा याद नहीं रहेगा सर, इसे घर में 1-2 बार देख लीजिएगा, फिक्स हो जाएगा। अब दर्पण सूत्र तथा आवर्धन कौन सी हुआ, अंग्रेजी में क्या जी, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। बात समझे, मिरर फॉर्मूला एंड, बढ़िया से समझिए, ये नहीं समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर सवाल करेंगे। पहले सवाल यह है कि आया कहां से है, दर्पण फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसमें आपका क्या क्या इस्तेमाल होगा, यू का, भी का और एफ का। में हम लोग क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, रिलेशन। हिंदी में लिखिए यू भी तथा एफ में, कौन सा एफ, चुटकी की बड़की, छोटकी, एफ में संबंध, एफ में संबंध, ठीक है। यानी इसे क्लियर रूप से लिखेंगे तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बताइए फॉर्मूला याद हुआ, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप कहोगे सर यू क्या है, अभी बताया, वस्तु की दूरी, एफ क्या है सर, फोकस दूरी, भी तो क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। जब आप फोटो बनाते हो, 2 किरण गुजारते हो, परावर्तन के बाद दोनों किरणें जहां कटती है, मिलती है, वही बिंदु उस वस्तु का इमेज कहलाता है, कहलाता है कि नहीं। तो इमेज यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, उसको भी से दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे, लिख लीजिए, उतना टेंशन मत लो। जहां फिगर बाद में भी बना लेंगे, है ना। जहां यू क्या है, वस्तु की दूरी, क्या है जी, वस्तु की दूरी। लेकिन किसके लिए पढ़ रहे हैं मालूम है, पहले पढ़ेंगे किसके लिए, आतबल नहीं अवतल। उलट पुलट हो जाता है कभी कभी, नहीं कैसा लग रहा सुनने में, अतबल, अवतल है ये, क्या है, हाँ। जहां यू क्या है, वस्तु की, एफ बताइए, फोकस तो, यू बताइए, यू तो हो गया, भी
भी क्या, प्रतिबिंब की दूरी। यू वस्तु की दूरी, यू वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस अंग्रेजी, ठीक है ना। यू कहेंगे वस्तु की दूरी, पहचानो अभी पढ़ाया। एफ क्या होगी, फोकस दूरी, और भी क्या होगा, प्रतिबिंब। कोई दिक्कत यहां तक। हमें प्रूफ करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, क्लियर हो गया, तीनों समझ लिए। यू वस्तु की दूरी, एफ बी, बी ऐसे लिखिएगा छोटी बी, ठीक, समझ आया, बताइए समझ आया। यास्मीन सामने ठीक ठाक है, मस्त है। हम तो यू और भी पढ़ रहे हैं, मस्त है। पढ़ें, शुरू करें, शुरू करें। देखो आप क्या बनाए, अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं, वहां पर r बराबर 2f साबित किए थे पहले। आज हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ रहे हैं। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, हो गया याद? अरे याद हुआ, एक करोड़ याद हुआ। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, एग्जाम में नहीं आएगा, यही तो समस्या है, एग्जाम में, लेकिन हाँ कंसेप्ट आ जाएगा, अवधारणा समझ सब दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा ऐसे इसको प्रूव करने का मतलब है सवाल बनाना, हाँ सीख जाओ। चलिए सुंदर सुंदर कोमल हाथों से फिगर बनाइए, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं जी, बोलो। बहुत बड़ा बन रहा है, बनने दो, कोई बात नहीं। कैसा दर्पण, आप बता ला दर्पण, ये बता सकते हो ये क्या है? हमने जो लाइनें खींची पता है क्या है? प्रधान अक्षर, मुखिया, घर का मालिक, यहाँ गोलीय दर्पण का ये मालिक है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, इसको लंबा मत कीजिए, रहने दीजिए, बढ़ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या होगा जी, यहां पर वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, और क्या, ध्रुव। वस्तु को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, बाहर रखिए, कहां रखिए, हाँ बाहर रखिए, बाहर रखिए। रख दिया बाहर, अरे बाहर रखा, वस्तु को कहां रखिए, बाहर रखिए। कहां से बाहर, सी से बाहर, सी से परे, परे को जा ना, परे को हट जा, ऐसे कहते हैं। परे का मतलब बाहर, परे, परे का मतलब बाहर, सी से परे हमने रखा है। यहां से वस्तु आई, आने के बाद इज्जत भी मिला, थोड़ी देर बाद कहा भाई जाओ यहां से, आ गए ना अब जा। और कहां से जाओ, फोकस से बैठ घाट करते जाओ, मुलाकात करते हुए जाओ, और ये गुजरेगा कहां, फोकस से आई, दर्पण से टकराई, और फोकस से मिलकर के चली गई। कोई दिक्कत? ये सूत्र आपको पढ़ के जाना है, पूरा दिमाग में बैठा लो, यही मत करो, सीरियस पढ़ के जाना है। क्या पढ़ रहे हो, मैथ थोड़ी है, हाँ फिजिक्स, मैथ का भी अंश है इसमें। कहोगे सर अभी देखना मैथ का भी अंश आएगा इसमें, त्रिभुज का, पढ़ो, ध्यान रहेगा तब ना। एक किरण गुजार दिया, प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणें चाहिए, एक किरण गुजार दिया, वस्तु, अच्छा एक काम करो, वस्तु का नाम रख दो ए और बी, आ रहा ना, छोटा नहीं चाहिए, ध्यान रखना तुम इसमें। ए बी, वस्तु का नाम ए बी, यहां से क्या हो रही है, क्या आई, क्या आ रही है, आ रही है क्या, प्रकाश की किरणें आई और दर्पण से टकराई, टकराने के बाद हर हाल में आएगी, दर्पण से टकराएगी, और फोकस से ही जाके हाँ मिलेगी, गुजरेगी। बात समझ में आई? ठीक। दूसरा किरण कहां से ले बताइए, हाँ कहां से ले, इसको थोड़ा इंटरटेनिंग के साथ समझिए, चौकी की लकीर पढ़िए ना, अभी कुछ पढ़े हैं, वो आपका साइन कन्वेंशन हुआ है खाली, साइन कन्वेंशन में क्या हुआ, कुछ नहीं, मतलब इधर दो, कहां से जाएगी, गई, और फिर ये दर्पण से टकरा करके वापस हो गई उसी रास्ते,
ये दूसरा शर्त है कि जब प्रकाश की किरणें सी से जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो दर्पण से टकरा कर पुनः उसी रास्ते पर लौट जाती है। बताइए, दोनों किरणें दर्पण से टकराने के बाद यहाँ मिला ना, तो फोटो यही बनेगा, फोटो यही बनेगा। मुड़ा ऊपर है इसका, देखो, और यहाँ पर मुड़ा क्या होगा, नीचे। प्रतिबिंब बन गया क्या, उल्टा। क्या इस तरह का कंडीशन नहीं पढ़ाया? जब वस्तु सी से बाहर हो तो फोटो कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा या छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। ये पढ़ाया नहीं, वहीं से उठा के हम लिया। चलो, इसका नाम रखा वस्तु का क्या, ए बी। प्रतिबिंब का नाम रख दो ए डैश और बी डैश। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत फिलहाल अभी तक नहीं है। इसका दर्पण का नाम नहीं रखा था, रख लो। देखो, आप कीजिएगा ना, समझ में नहीं आएगा। ये आपका डेरिवेशन है, ये साबित कर रहे हैं, ध्यान रखो। पहले बोल दिया आपको, ये साबित कर रहे हैं, इसी तरह से सवाल बनाना सीखें। इत्मीनान के साथ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ध्यान से देखिए, बातों को ध्यान से सुनिए। इसका नाम रख दो, इसका नाम रख दो, क्या रखोगे, डी रख दो। क्या रख दो, अरे क्या रख दो, डी रख दो। अब यहां से बेहतरीन फिगर आप बना सकते हो, ठीक है। जो जो चीज इसमें डाला आपने, बाहर कर दो, लिखो। ये सब हो गया ना, सब लिख लिया। हमें साबित करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v। डेरिवेशन है, प्रूफ है। यू भी तथा एफ में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, फिर से लिखा हिंदी में भी, स्टैब्लिश, प्रूफ, सब कर रहे हैं यहाँ पर। फिगर बना लिया आपने, बड़ा तेज तर्रार निकले, पहले फिगर बना दिया आपने तो। माना कि mn क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है जी, अवतल। सबको लिखना है। यहां पर p क्या है, मन में लग रहा है। ये फिगर बनाया आपने, फिजिक्स क्लास जब भी ले रहे हैं हम ना, तो आपको ज्योमेट्रिकल बॉक्स साथ में लेकर आना है। पता रखा है ना, लाए हो? बहस दिया हो गया। अरे बोले है कि नहीं लाने के लिए? अरे रखिए साथ में उसको। हाथ से कितना बार करोगे, एग्जाम में आएगा तो पेन से बनाओगे। हाँ, सब जानते हो। लाएगा कौन? घर में पैसा देगा ना, 50-100 रुपया खा लेगा तुरंत, लेकिन वो नहीं चाहेगा वो लेना। तो उस पैसे से कॉपी कलम ले लो, ज्योमेट्रिकल बॉक्स ले लो। बीडी बताइए, एक काम करो जी, अरे रहने दो। बीडी क्या होगा बताइए, आपतित किरण होगा, ठीक। बीडी क्या होगा, ये वाला जो बीडी होगा ना, ये कैसी किरण होगी, आपतित किरण। सब लिखो। सी क्या होगी, हाँ सब लिखो, किसी को नहीं छोड़ना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ क्या होगी, बोले, फोकस क्या, दूरी। क्या होगी, हाँ, अरे नहीं जी, फोकस होगा खाली, बड़की एफ है ना। हाँ, भले पी एफ क्या होगी, पी एफ क्या होगी, ये होगी फोकस दूरी, ये क्या होगी, फोकस। बहुत अच्छा, फोकस दूरी क्या, एफ। अच्छा, और कुछ बचा है, और कुछ बच लो है, हाँ बचा है ना जी। ए भी क्या होगी, बस तो होगी। ए डैश बी डैश क्या होगी, बोला, प्रतिबिंब होगी। क्या होगी, हाँ, फोटो बन रहा है। और कुछ बचा है, और कुछ बचा है, नहीं बचा। चलो, क्लियर है यहां तक, माना, लिख दिया। अब यहां मैथ की तरह लिखेंगे, टू प्रूफ। बाप रे बाप, सही हो, सब में लग रहा है, नहीं लग रहा है। 1/f बराबर 1/v प्लस क्या, 1/e। उसके बाद थोड़ा सा अपने नाम से कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, नहीं समझे, हिंदी लिख दिया, गड़बड़ हो गया। चलो, इसमें भी गड़बड़ है। रचना, क्या लिखा, रचना करिए। रचना, रचना करने का मतलब है यहां से आप लम गिराएं, गिरा दिया। और इसका नाम रखिए, क्या क्या रखोगे जी, ओ रख लो। क्या रख लो, ओ रख लो। डी ओ जो है लंब, डी ओ लंब किस पर, ए पी पर डाला। यहां से चलेंगे किधर, प्रूफ की तरफ, इधर से प्रूफ की तरफ चलेंगे। जैसा गणित को सवाल देखते हैं ना गणित में कि कैसे प्रूफ करते हैं, वैसे ही प्रूफ करना है, ठीक है, समझ आया।
पढ़िए, हंस लीजिए। नहीं होता तो मोबाइल नंबर ले लीजिए, वहीं फोन पे हंसिएगा। काहे का हंसी है, मैं मुझे भी बताओ, मैं भी जरा हंस लूं। प्रूफ क्या करेंगे? प्रूफ ध्यान दो यहाँ पर, बोर्ड की तरफ ध्यान देना है, बोर्ड की तरफ। आप देखोगे कि यहाँ पर ये वस्तु जो मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है? ये पड़ा खड़ा बना, कौन डिग्री? नहीं, ए बी कितना डिग्री का कोण बना रहा है? ये 90 डिग्री। ठीक है, चलो ये 90 डिग्री बना, इसका समकोण त्रिभुज हो गया, नहीं हुआ? बुझाए कुछ? सतवां का है, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री कैसा त्रिभुज बन जाता है? समकोण त्रिभुज। बी ए सी कैसा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। क्लियर? समझो यहाँ से। अब इसके छोटा सा एक और त्रिभुज है, ये वाला देखो, दिखा दे रहा? यहाँ पर भी कितना डिग्री कोण बनाएगा? ये वाला कितना डिग्री कोण बनाएगा? बढ़िया से देखिए, आंख फाड़ के ऐसे तब दिखेगा, उतना जोर से नहीं, धीरे धीरे। कितना डिग्री कोण बनाएगा यहाँ पर? ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे। सर समरूप तो पढ़ाया नहीं आपने, कैसे होगा? सर्वंग समबल पढ़ाया है। समरूप में सर्वंग सम में कितना शर्त था? 4। ट्रिपल एस 555, 3 गधा, और क्या? एस एस और डबल एस और आर एच एस। 4 था कि 5 था? 4 था। यहां भी 4 पढ़ेंगे, ट्रिपल एस, एस एस, डबल ए, ट्रिपल ए। सुन लीजिए, अब जरूरत पड़ रहा है यहाँ पर तो समझना पड़ेगा। यहाँ समरूप का मतलब होता है कोई भी आकृति जो दिखने में एक जैसी लगे। नहीं समझे? कुछ समझे? क्या है? चूड़ी है, बिरित है, कुछ तो है, बिरित है। देखने में एक जैसा लग रहा है कि नहीं? दिखने में आराम, आप कुछ भी उधर हो उससे दिक्कत नहीं, दिखने में एक जैसा लगे समरूप करेंगे। यहाँ एक त्रिभुज बड़ा है, यहाँ एक त्रिभुज छोटा है, दिखने में एक जैसा समरूप करेंगे। समरूप करने के लिए आपको 4 नियम है, एस एस, ट्रिपल एस, डबल ए, ट्रिपल ए, आर एच एस यहाँ नहीं है, पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। एक त्रिभुज में 2 भुजाएं बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज में 2 भुजाएं बीच का कोण अनुपाती और बराबर हो, समानुपाती और बराबर हो, उसे एस एस कहेंगे। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती। नहीं आ रहा ना समझ में? नहीं आ रहा होगा। डबल ए, जिस त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो उसे डबल ए कहेंगे, और जिसमें तीनों कोण बराबर हो उसे ट्रिपल ए कहेंगे। समझे? नहीं समझे? जैसे हमने ये त्रिभुज लिया, अरे वही तो बता रहे, नहीं पढ़ाया तो चिंता क्या कर रहा? ये है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। अगर इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर पटका जाए तो ये धड़ाम से किस पर गिरेगा? जाके पी पर। हालांकि ये डूब जाएगा, हालांकि ये त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर चिपकाएंगे तो डूब जाएगा, ये छोटा वाला नहीं डूबेगा, गिरेगा ही नहीं। लेकिन इतना तो पता है कि ए जाके कहा? सर्वंग नहीं है, ये समरूप है। एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर है। 3 ठोकन बराबर हुआ, उसे क्या कहेंगे? ट्रिपल ए। और जिसमें 2 ठोकन बराबर हो उसे डबल ए। अब कहोगे सर ये दोनों त्रिभुज समरूप है? हाँ समरूप है। समरूप को ऐसे लिखते हैं, 9वीं क्लास में सर्वंग सम को ऐसे लिखते थे, अलिफ मद ज़बर आ मिम मा कू। ये वाला क्या है? समरूप है। अरबी से, अरे अरबी वाला याद रहे, मद। अगर बराबर के ऊपर ऐसे सर्वंग सम, ये दोनों हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? समरूप। समरूप समझ में आया? तो यहाँ पर किसका यूज होगा? इसका यूज होगा। किसका यूज होगा? फिर वापस सुनिए बढ़िया से, इसमें डबल ए का यूज होगा। किसका यूज होगा? डबल ए। अगर दोनों त्रिभुजों में, 2 त्रिभुजों में 2 कोण बराबर हो, तीसरा का कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इस बात को जानते हो? क्यों मानते हो? होता ही है, किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। 2 कोण बराबर हो या 3 कोण बराबर हो उसे समान कोणी कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे समान कोणी कहेंगे। बात समझ में आई? डबल ए ट्रिपल ए, तो यहाँ पर हम डबल ए और ट्रिपल ए, 3 कोण बराबर हो ट्रिपल ए, 2 कोण बराबर हो डबल ए, दोनों त्रिभुज डबल ए नियम से, ट्रिपल ए नियम से क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। सर्वंग सम की बात नहीं, सर्वंग सम की है। 9वां में पढ़े क्या? अरे 9वां में क्या पढ़े? 10वां में क्या पढ़ेंगे? समझ में आया? फिर से एक बार वापस समझाएंगे, चिंता मत करो। क्या बात है? चला है? लाइट भी गई, शायद यही बोल रहा था। चलो पकड़ो त्रिभुज को। मैंने क्या कहा? समरूप में त्रिभुज या आकार दिखने में
एक जैसी लगती है। थोड़ा छोटा आकार में दिखाई जरूर देगा, लेकिन दिखने में एक जैसा। आपने ताजमहल देखा है? देखा है कोई? अरे नहीं जाके देखा है, किताब में देखा है? तो बड़का ताजमहल है तो छोटा ताजमहल देखने देखे जैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है। एक आदमी छोटा है, एक आदमी बहुत बड़ा है, नाटा खाटो आदमी नहीं, ठमे गुन्ना ठमे टंग देखे हैं? तो वो भी क्या है आपका? आकार में छोटा बड़ा जरूर है, लेकिन दिखने में एक जैसा। एक जैसी दिखने वाली सभी वस्तुएं समरूप होते हैं। यहाँ देखो, ये आपका क्या है? त्रिभुज है, और एक त्रिभुज है। देखो ध्यान से देखो मुंतशिर, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? क्लास से जाना है घर। ये वाला और ये वाला दिखाई दे रहा है? छोटा वाला अभी दिखाई नहीं देगा, मैं पकड़ूंगा तो। मैं पकड़ रहा हूं, त्रिभुज ए बी सी, पकड़ो त्रिभुज ए बी सी तथा, हाँ हेठ ना सा त्रिभुज दिख रहा है छोटा सा, ए डैश बी डैश सी। नहीं समझे? नहीं समझे? या तो थोड़ा सा इसको सजा लो। कैसे लो? बी ए सी, बी ए सी इधर से लेना, बी ए सी तथा ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी में चले चले। देखो ध्यान से, ये वाला कौन और ये वाला कौन आपस में क्या होगा? आप बताओ। अभी जो ध्यान नहीं दे रहा था ना वो बताओ, क्या कौन सा कौन है ये? बहुत बढ़िया। कैसा कौन है ये? समकोण। मजा आ गया, ऐसे ही जवाब देते रहो, मेरा मन और दिल गदगद हो जाएगा। ये वाला और ये वाला कौन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कैसा कौन? समकोण। और जिस कौन को लेना होता है उसको कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। रखो बीच में, ए सी बी, ए सी बी बराबर। बताइए यहाँ पर ए डैश सी बी डैश। अब देखना, जो हंस रहा था, जो मजा ले रहा था रेतर, उसको देखना, वो कहेगा सर का हंस लिख दिया सर, ए डैश बी डैश और ये क्या होगा? सी। कैसा कौन? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको सर ये भी बता दीजिए ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हुआ? नवा क्लास में बार बार लिखते थे। सम्मुख कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कौन? शीर्षाभिमुख कोण। समझ आया? ये वाला कौन और ये वाला कौन? ये वाला कौन और ये वाला कौन? असलम और गुलशन का देखो, डुडगी बंदर वाला देखो। ऊपर वाला कौन और नीचे वाला कौन क्या होगा? इधर वाला कौन? ये इधर इधर और इधर। कैसा कौन? नहीं समझ में आया? समझो, ये देखो दिखाई दे रहा? ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कौन आपस में? 9th क्लास में दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? याद है? जीवन है उसका? एक्सपायर हो गया है? हो गया? तो कैसे भी ले लो ना, उसमें क्या दिक्कत? बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा तुम्हारे हिसाब से कह रहे हो तो हम ले लेते हैं। यहाँ लिया बी ए सी, ऐसे लिया है, वैसे यहाँ भी लिया है बी ए सी लिया। देखो अच्छा ये ले लिया है, ये ठो। अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं। ए डैश सी बी, बी डैश बी। पहला कौन बराबर? शीर्षाभिमुख कौन बराबर? अगला। अगला क्या होगा जी? होगा ई पड़ा पड़ी खड़ा खड़ी बना कौन 90 डिग्री, और ये भी कहा है, ये पड़ा पड़ी खड़ा खड़ी बना कौन 90 डिग्री। ये 90, ये भी 90 बराबर है। तो कैसे लिखेंगे? जिस कौन को लेना होगा बीच में रखेंगे एंगल बी ए सी बराबर बी डैश ए डैश सी। कितना डिग्री? दो कौन बराबर हुआ? तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जिस त्रिभुज में दो कौन बराबर हो उसे क्या कह रहे थे अभी? क्या कह रहे थे? डबल ए। क्या कह रहे थे? डबल ए। दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज क्या क्या? बी ए सी समरूप हो जाएगा ए डैश बी डैश क्या सी। नहीं होगा कि नहीं होगा? कहां से? डबल ए से। कहां से? डबल ए से। अब सवाल है, जब त्रिभुज समरूप हो जाती है ना, तब भुजाएं बट्टे में चली जाती है। भुजाएं किस में चली जाती है? हाँ बट्टे में चली जाती है। समानुपाती कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? समानुपाती। नहीं समझे? फिर से समझिए। त्रिभुज हमेशा बड़ा छोटा होगा, ठीक है? ये ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, ये आर। ये देखो क्या बन रहा है। दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो हम क्या करेंगे? क्या बोला? वापस सुनिए, भुजाएं समानुपाती बट्टे में हो जाएगी। ए बी बटे क्या होगी? पी क्यू। वहां बराबर होता था नवा क्लास में, क्या होता था? बराबर। यहाँ पर बटे होगी, समानुपात में चली जाएगी। बीसी बटे क्या होगी? क्यू आर। और एसी बटे क्या होगा? पी आर। ए बी फर्स्ट लास्ट फर्स्ट सेकंड, पी क्यू फर्स्ट सेकंड, बीसी बीच वाला लास्ट बीच वाला लास्ट, एसी फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट। समझे? यहां भी वैसे ही लिखेंगे। क्या लिखोगे बताइए जरा तो? लिखेंगे इसका फर्स्ट सेकंड लो बी ए बटे
ए डैश बी डैश, समझे? धीरे धीरे और अंदर जाएंगे इसमें, ए डैश बी डैश। अच्छा अब क्या बचा? बचा होगा ना, बचा होगा, जरूर बचा होगा। क्या बचा है? ये वाला बचा साइड, ये वाला देखो, सी ए अब बटे क्या, ए डैश सी। देखो यहाँ से सी ए अब बटे क्या, ए डैश सी। आप ए डैश बी नहीं लिख सकते, यहाँ के हिसाब से लिखिए सी ए बटे सी ए डैश। मतलब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में जा रहे हो तो सी ए, ध्यान दो, सी ए अब बटे सी ए डैश, सी ए बटे सी ए डैश, सी ए डैश। कहां से? सीपी एस टी से। वहां सिटी लिखते थे, यहां पर एस टी लिख रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट यहां तक क्लियर कीजिए आप, इसके बाद ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक लिखिए आप लोग। चलो ध्यान दो, पूरा आप अब प्रूफ होने वाला है, थोड़ी देर में प्रूफ हो जाएगा। देखो ध्यान दो, ये आपने क्या लिखा, पीसी, पी ए डैश कितना है, पी ए डैश, पी ए डैश कितना है जी, पी ए डैश, पी ए डैश क्या है, माइनस का बी। मत कीजिए, पी ए डैश, यहां देखो पी ए डैश क्या है, प्रतिबिंब है ना, पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी है, माइनस बी है, बराबर पी एफ क्या हो जाएगी, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है, माइनस एफ है, फोकस दूरी क्या है, माइनस एफ ही होगा। पी ए डैश क्या होगा, पी ए डैश क्या होगा, पी ए डैश क्या होगा, माइनस बी, और पी एफ क्या होगा, माइनस एफ। चलिए यहां तक क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत है यहां तक? हल करें इसको, माइनस यू, माइनस गुना माइनस प्लस 2f, नीचे होगा माइनस 2f और प्लस क्या हो जाएगा भी, बराबर माइनस एफ बटे माइनस बी प्लस एफ। बात समझे? अब क्या करें, कोना कोनी गुना करें, क्या करें, कोना कोनी गुना करें, इसको इससे, इसको इससे, माइनस एफ को करो पहले, याद इसी को कर लो, जिसको करना चाहते करो, माइनस इसे करो माइनस यू प्लस 2f, माइनस यू प्लस 2f, और ये हो जाएगा क्या, बी, पहले एफ कर लो ना, एफ माइनस क्या बी, इधर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ, माइनस गुना गुनी कर रहे हैं, गुना, पंडित जी इधर ध्यान दो, माइनस एफ माइनस 2f, अब प्लस क्या बी। अब गुना करिएगा करके सबको, माइनस यू गुना एफ माइनस यू एफ, 2f गुना एफ प्लस 2f स्क्वायर, ठीक है, इसका गुना कर दिया साथ में। अब इसको करो, माइनस क्या होगा ये, u गुना भी, माइनस गुना माइनस प्लस यू भी, इसको गुना करोगे ये होगा माइनस 2b एफ, ये हो जाएगा माइनस 2f स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्या, भी एफ, ठीक है। समझ में यहां तक, माइनस यू एफ, ये देखिए 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, u माइनस यू एफ प्लस यू बी माइनस 2b एफ बराबर बी एफ, यू एफ प्लस यू बी, और कम करिए, क्या करिए, माइनस यू एफ तो ठीक है ना, माइनस यू एफ प्लस यू बी माइनस 2b एफ, ठीक है, कहां पे, उधर भी ले जा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, इसको एक काम करें, माइनस 2b एफ है, उसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो रहा है, कहां पे है, ये पहले गलती करके बैठा हुआ पहले से है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस बी एफ होगा, तो ये क्या हो जाएगा बताइए तो, इधर आएगा तो क्या होगा, उधर ही ले जाओ ना, बराबर माइनस बी एफ, पहले से पढ़ा हुआ, इसको उधर ले जाओ, प्लस क्या होगा 2b एफ, क्या होगा 2b एफ, ठीक है, लेंथी है फॉर्मूला, ध्यान रखना, माइनस यू एफ
प्लस यू बी, इसको जब घटाओगे, 2 ठो बी एफ में 1 ठो बी एफ घटाओगे तो क्या बचेगा, बी एफ बचेगा। अब दोनों तरफ यू बी एफ से भाग दे दीजिए। क्या दे दीजिए, भाग दे दें। क्या दे दें, ये वाला हो गया, ये वाला हुआ, भाग दे दीजिए। भाग दे देंगे तो क्या होगा, माइनस यू एफ बटे यू बी एफ प्लस यू बी बटे यू बी एफ बराबर बी एफ बटे यू भी एफ। भाग दे दिया जी, भाग दे दीजिए। यहां से यू एफ और यू एफ कैंसिल, यहां से यू बी कैंसिल, यहां से बी एफ कैंसिल। ऊपर में क्या बचा, -1 बचा, नीचे क्या बचा, बी प्लस यहाँ क्या बचा 1 बटे एफ, यहाँ क्या बचा 1 बाई यू। बात समझ में आई, 1 बाय एफ लिखिए बराबर, इसको उधर ले जाइए 1 बाय बी प्लस 1 बाय यू। दिस इज द प्रूफ्ड। अगले दिन आवर्धन पढ़ेंगे। आज हमने दर्पण फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, दर्पण फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, समझ में आया। इस पर हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे। थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से इस वीडियो को बाद में आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हुआ है, देखा आपने, तो फोन आ जाता है, ये आ जाता है, क्या कीजिएगा, तो ध्यान ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, इसे आप जाकर के वहां देख लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट डे।